एक्सरसाइज 5.4 के कुछ सवाल हमने किए थे। 7वें सवाल तक हमने पिछले वीडियो में सवाल किए थे। इसका 8वां सवाल देखिए। एक्सरसाइज 5.4 का 8th क्वेश्चन है। y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। लॉग ऑफ लॉग x में हमें दिया है x ग्रेटर देन 1। ये जरूरी है। यदि x लेस देन 1 हो जाएगा तो फिर इसका जो लॉग फलन है ये परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि log 1 इक्वल टू 0 होता है। अगर log 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये वाला, अगर हम x इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो ये log 1 का मान 0 हो जाएगा, फिर log 0 का मान परिभाषित नहीं होगा। और जब भी x का मान लेस देन 1 हो जाएगा तो ये नेगेटिव संख्या हो जाएगी, तब भी log फलन परिभाषित नहीं होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये अलग बात है। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसे हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा। अब ये चेन रूल से होगा, ये संयोजित फलन है। log ऑफ log x को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान देखिए, पहले log ऑफ log x संयोजित फलन है, पहले बाहर वाले log को डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष। log फलन का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इसे log ऑफ द ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हुआ 1/log x। फिर log x को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x। तो dy अपॉन dx फाइनली हुआ 1/log x गुणा, और log x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1/x हुआ। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x log ऑफ x। ये डिफरेंशिएशन हुआ log ऑफ log x का। इसका 9वां सवाल है। फलन को मान लेते हैं, माना y बराबर cos x बट्टे log x, cos x बट्टे log ऑफ x दिया है कि x ग्रेटर देन 0, तभी यह फलन परिभाषित होगा। तो dy अपॉन dx x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा। अब ये भाग रूल से होगा, कोशेंट रूल से ये इस फलन का डिफरेंशिएशन होगा u अपॉन v, अंश बट्टे हर। तो हर log ऑफ x डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर बट्टे हर का वर्ग, log ऑफ x का वर्ग। तो dy अपॉन dx बराबर हुआ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो माइनस साइन x log ऑफ x माइनस cos ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x हो गया 1/x, 1/x। ये इंटू ये x इससे नहीं करेगा। कभी कभी बच्चे ऐसा कर देते हैं, cos x गुणा 1/x लिखा है, वो x से x को काट देते हैं। ये स्वतंत्र नहीं है, ये x, ये इससे नहीं कटेगा। तो cos x गुणा 1/x बट्टे log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। एक पद और ले सकते हैं हम, अंश और हर को अगर x से गुणा कर देते हैं तो इसमें ये x यहाँ कट जाएगा और हर में अंश आ जाएगा। अंश व हर में x से गुणा करने पर तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, प्रत्येक पर x से गुणा हो जाएगा, अंश में भी और हर में भी। तो जाएगा माइनस x साइन x log ऑफ x माइनस, इसको भी x से गुणा करेंगे तो x कट जाएगा यहाँ पर, cos ऑफ x हो गया, बट्टे हर में भी x से गुणा किया है, x log ऑफ x का वर्ग। इस प्रकार से हम dy अपॉन dx का मान लिखते हैं। इसमें एक सवाल और है, 10वां। मान लेते हैं ये फलन y था, माना y बराबर cos log ऑफ x प्लस e की घात x। ये संयोजित फलन है। फिर से देखिए, cos ऑफ द ब्रैकेट, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा cos ऑफ द ब्रैकेट। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं चेन रूल से, तो पहले cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन ऑफ द ब्रैकेट log ऑफ x प्लस e की घात x। ब्रैकेट में यही था, माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log ऑफ x प्लस e की घात x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट
log ऑफ x प्लस e की घात x बराबर माइनस साइन log ऑफ x प्लस e की घात x। अब यहां पर दो फलनों का योगफल है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और e की घात x का डिफरेंशिएशन e की घात x, ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हुआ। तो ये एक्सरसाइज 5.4 हुई। अब हमें इसी क्रम में लघुगणकीय अवकलन यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। क्या है इसको समझते हैं पहले, कब इसकी जरूरत है। लघु गणकीय अवकलन, लघुगणकीय अवकलन कब इसकी आवश्यकता है और ये क्या है। पहली बात है इसकी आवश्यकता क्या है। हमने अभी तक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे वो इस प्रकार के फलन पढ़े थे। एक तो हमें पढ़ा था y = x की घात n। इस फलन में आधार एक चर है, घातांक हमारे पास एक अचर राशि है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे dy/dx तो जाएगा n x की घात n-1। ये कब होता है, जब आधार एक चर संख्या है और घातांक एक अचर राशि है। तो उस समय जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x की घात n को, ये n x की घात n-1 हो जाता है। दूसरे तरह का फलन ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की घात x, घातांक वाला जो फलन था। इसमें हमने देखा कि आधार एक अचर राशि है, ये अचर वास्तविक संख्या है और आधार जो है, और जो घातांक है वो एक चर वास्तविक संख्या है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो e की घात x का डिफरेंशिएशन हो जाता है सिंपली e की घात x। तीसरा केस ये था जब आधार फिर से एक अचर है, घातांक चर है, e की घात x है। तो इसमें जब हम dy/dx निकालते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है a की घात x log ऑफ a टू द बेस e। ये तीन तरह के फलन हमने देखे थे। इस पहले फलन में आधार चर था, घातांक अचर है। इन दोनों फलनों में आधार हमारे पास अचर है, घातांक चर है। इस प्रकार से डिफरेंशिएशन होता है। अगर हमारे पास केस अब ये हो, तीसरी एक चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास आधार और घातांक दोनों ही चर हो जाएं। अगर हमारे पास फलन ऐसे हो जाए y = ux की घात vx, इस तरह से फलन हमारे पास जाए, यानी आधार भी एक चर संख्या है और घातांक भी एक चर संख्या है। तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें। एक मिनट के लिए फलन मेरे पास ये हो जाएगा कि x की घात sin x हो गया सपोज, ये फलन। अब इसमें न तो ये पहले वाला सूत्र लगता है, ये सूत्र तब लगता है जब आधार चर है, घातांक अचर है। ये अपने आप साफ दिख रहे हैं। ये वाला a की घात x कब लगता है, जब आधार कोई भी अचर वास्तविक संख्या है और घातांक चर है। यहाँ पर तो आधार भी एक चर वास्तविक संख्या है, घातांक भी एक चर वास्तविक संख्या है। तो इनमें से तीन में से कोई भी रूल इसमें नहीं लगता है। तो इस केस में जब आधार भी एक चर है और घातांक भी चर है, उस समय इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, इसका अवकलन करने के लिए हमें इसका लॉग लेना पड़ता है। लॉग लेने पर, और लॉग जब भी ले रहे हैं आधार e पर इसका लॉग लेने पर। अंडरस्टूड है, लिख नहीं रहा हूं। अगर लॉग नहीं लिखा आधार तो हमेशा वो प्राकृतिक आधार होगा, e होगा। लॉग लेने पर दोनों ओर का लॉग लेंगे। बाएं ओर का लॉग हो जाएगा log ऑफ y बराबर, इसका जब हम लॉग लेंगे log ऑफ ux की घात vx। अब ये घात की घात है, यानी log ऑफ m की घात n है। तो हम log वाला सूत्र यहां लगा देते हैं, घातांक वाला। तो जाएगा vx log ऑफ ux। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये दो फलन हो जाएंगे log y। फिर दोनों ओर हम x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x के साथ डिफरेंशिएट करके हम फिर इसमें इस जो हमने फलन y माना है उस y की वैल्यू यहाँ पर रख लें। कैसे, देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का डिफरेंशिएशन हो गया। हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो log ऑफ x का तो 1/x होता है, लेकिन log y का हो जाएगा, ये एक संयोजित फलन की तरह बिहेव करेगा। पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा। vx एक फलन है, log ऑफ ux दूसरा फलन है। तो फर्स्ट फंक्शन vx
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ यू एक्स प्लस लॉग ऑफ यू एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स, ऐसे हम इसको लिख देंगे। तो 1/y dy/dx बराबर हमारे पास हुआ vx इंटू लॉग ऑफ यू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से ये हमारे पास एक संयोजित फलन की तरह इसका डिफरेंशिएशन होगा। लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/ux, फिर ux को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ux प्लस लॉग ऑफ ux इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स करेंगे तो v डैश एक्स ही हो जाएगा। तो बराबर हो गया वी एक्स बट्टे यू एक्स गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ यू एक्स करेंगे तो यू डैश एक्स प्लस लॉग ऑफ यू एक्स इंटू वी डैश एक्स। अब इस y को दाईं ओर ले आते हैं तो dy बट्टे डी एक्स बराबर हो जाएगा y गुणा, बच गुणा करेंगे y गुणा, ये y दाईं तरफ आया, वी एक्स अपॉन यू एक्स माइनस इंटू यू डैश एक्स धन लॉग ऑफ यू एक्स वी डैश एक्स। अब इस y का मान वापस कर देते हैं, जिस y को हमने u की घात x के लिए लिया था, u x की घात vx के लिए लिया था, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा ux की घात vx गुणा vx बट्टे ux प्लस इंटू u डैश एक्स प्लस v डैश एक्स इंटू लॉग ऑफ u एक्स। इस प्रकार से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार x की घात साइन x का डिफरेंशिएशन करना होगा, बिल्कुल यही मेथड हम उपयोग में लाएंगे। अब इसकी एक्सरसाइज में आते हैं हम। लघुगण की अवकलन का जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 5.5, इसको हल करते हैं। एक्सरसाइज 5.5 ये इसका पहला क्वेश्चन है। मान लेते हैं फलन y था, इनको हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो इस फलन को y मान लेते हैं। माना y बराबर cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। यहाँ पे देखिए 3 फलनों का गुणनफल है। इसको हल करने का यहाँ पर लॉग लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन लॉग लेने से थोड़ा सा आसानी, क्वेश्चन जो है सरल हो जाता है डिफरेंशिएशन करना। यहाँ पर 3 फलनों का गुणनफल था, तो एक बार हम इसको एक फलन ले सकते हैं, cos 3x को दूसरा फलन लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट करके भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। यहाँ पर लॉग लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन लॉग लेने से इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो लॉग लेते हैं। लॉग लेने पर हमेशा आधार लॉग का ई होगा, तो लॉग ऑफ y बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये गुणनफल है, 3 फलनों का गुणनफल है, तो जाएगा लॉग m इंटू n बराबर हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग ऑफ cos x धन लॉग ऑफ cos 2x धन लॉग ऑफ cos 3x, ये लॉग ऑफ y का मान हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करना, पहला स्टेप होगा लॉग लेके उसे सरल कर लीजिए। अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का डिफरेंशिएशन फिर से कंपोजिट फलन की तरह से बिहेव करेगा, पहले log का फिर y का, तो 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे संयोजित फलन का करेंगे क्योंकि हम इसे y के सापेक्ष x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बराबर। अब ये 3 फलनों का योग है। log cos x का डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी संयोजित फलन की तरह डिफरेंशिएट होगा। log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। आप इसे सीधे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन x सीधे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है।
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसे माइनस साइन एक्स सीधे भी लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ कॉस 2x 1 अपॉन कॉस 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x प्लस 1 अपॉन कॉस 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 3x, तो बराबर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बट्टे कॉस ऑफ एक्स, फिर कॉस 2x का हो जाएगा, ये फिर संयोजित फलन है कॉस ऑफ 2x, तो पहले कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2x, फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2 को मैं पहले लिख देता हूं अपॉन कॉस 2x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 3x है, कॉस 3x का डिफरेंशिएशन फिर से माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x, फिर 3x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, ये संयोजित फलन है फिर से कॉस ऑफ 3x, तो माइनस साइन 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 अपॉन कॉस ऑफ 3x। इसको और सरल करके लिख सकते हैं हम, तो माइनस साइन बट्टे कॉस 10x माइनस साइन 2x बट्टे कॉस 2x tan 2x माइनस साइन 3x बट्टे कॉस 3x tan 3x। हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर ये y दाई तरफ गुणा हो जाएगा y गुणा, इस समय से अगर माइनस बाहर ले लेता हूं तो हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस tan 3x, और इस y को वापस कर लीजिए तो dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस y था cos x cos 2x cos 3x इंटू tan x प्लस 2 tan 2x धन 3 tan 3x, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसमें थोड़ा और सरलीकरण हो सकता है, ऐसे लॉसो लेके हम ये कर सकते थे, यहाँ पर हम सीधे ही लॉसो लेके भी इसको हल कर सकते थे, उसमें ये कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर वाला ये गुणा हो जाता है, लेकिन ठीक है ये आंसर भी ठीक है। अगला इसका दूसरा सवाल है, फिर से इसे मान लेता y कर लेते हैं, माना y बराबर वर्गमूल x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये फलन था। इसको भी अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग लेने से ये डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा। वर्गमूल का मतलब हुआ 1/2 घात, यानी ये क्या है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की घात 1/2 है ये फलन। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए, अगर हम इसमें वर्गमूल x वाला संयोजित फलन वाला रूल लगाते हैं थोड़ा लंबा होगा, ये क्लिष्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लॉग लेना जरूरी नहीं है, लेकिन लॉग लेके ये सवाल हमारे पास आसान हो जाएगा, इसलिए लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने पर तो लॉग ऑफ y, बाएं तरफ का लॉग हो गया लॉग ऑफ y, अब लॉग m की घात n करेंगे तो 1/2 पहले हो जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 बराबर, तो लॉग ऑफ y बराबर हुआ 1/2। अब लॉग जब हम इसका ले रहे हैं तो लॉग m बट्टे n ही आ रहा है, तो इसे कर देते हैं लॉग ऑफ लॉग m बट्टे n बराबर है लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m है अंश, लॉग x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये हुआ। अब फिर से log m प्लस n, ये फिर से log m प्लस n का रूल फिर लगता है यहाँ पर 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा, माइनस
अब फिर से log m x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, इसमें भी अगर हम log m प्लस log m इंटू n का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर तीन फलनों का ये गुणनफल है, तो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ, क्योंकि बाहर से माइनस है, x माइनस 4 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 5, बाहर से माइनस है तो इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसको ये log y का मान होगा। सबसे पहले आप log लेके फलन का सरलीकरण इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का डिफरेंशिएशन हुआ 1/y dy अपॉन dx बराबर 1/2 अचर है। अब प्रत्येक फलन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हुआ 1/x माइनस 1 और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ। log ऑफ x माइनस 1 log ऑफ द ब्रैकेट 1/x माइनस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 1 हो गया, और प्लस log ऑफ x माइनस 2 1/x माइनस 2 और फिर से x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो मैंने नहीं लिखा, माइनस 1/x माइनस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 4 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 5 1 हो गया। तो हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर हुआ y इधर आ जाएगा y/2 गुणा 1/x माइनस 1 धन 1/x माइनस 2 ऋण 1/x माइनस 3 ऋण 1/x माइनस 4 ऋण 1/x माइनस 5। और y का मान वापस कर देते हैं, तो dy अपॉन dx बराबर हुआ, y बराबर था ये वर्गमूल 1/2 वर्गमूल x माइनस 1 x माइनस 2 बट्टे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 गुणा कोष्ठ के अंदर 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, ये dy अपॉन dx हुआ। ठीक है, अब आते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, इसको मान लेते हैं y, माना y बराबर log ऑफ x की घात x, log ऑफ x की घात cos x, ये है। अब यहां पर जो है log लेना, जिसे कहते हैं अवश्यंभावी, अवश्य ही लेना, आपको log लेना ही लेना है और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये फलन की घात फलन है, तो log अवश्य ही लेना आपको। तो log लेने पर तो log y बराबर हो जाएगा, इसका log लेंगे, log ऑफ log x की घात cos x, मैं सीधे भी cos x को आगे लिख सकता था, लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा बचा इसको कि पहली बार इसको कर रहे हैं। तो log हमने log ऑफ y और इधर का log लिया हमने, log x की घात cos x था, इस पूरे फलन का भी हमने log ले लिया। अभी log m की घात n का सूत्र यहां लगाते हैं, तो पहला काम होगा फलन का सरलीकरण, तो log y हो जाएगा ये log ऑफ m की घात n, यहाँ पर m का मतलब है log x, n का मतलब है cos x, तो cos x पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा cos ऑफ x इंटू log ऑफ log x, ऐसे हो जाएगा फलन। अब ये दो फलनों का गुणनफल है, इसका डिफरेंशिएशन आसान है, cos x इंटू log ऑफ log x, ये log ऑफ log x संयोजित फलन है। अब इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारे पास आता है log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy अपॉन dx बराबर, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल रहेगा, फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ log x
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये संयुक्त फलन है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाए 1 लॉग ऑफ एक्स, पहले बाहर वाला फलन होगा लॉग ऑफ द ब्रैकेट का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर था लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लॉग एक्स हो गया, इनटू अब ब्रैकेट के जो अंदर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स ये फलन, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स। इसका जरा और सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हुआ बराबर कॉस एक्स बट्टे लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन लॉग एक्स बट्टे 1/x वो भी है, इसको यहां लिख देता हूं x लॉग ऑफ x, ऐसे लिख देता हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन लॉग एक्स जो है 1/x हुआ यानी x लॉग x ये हो जाएगा कॉस एक्स बट्टे x लॉग x, और ये ऋण हो जाएगा, ऋण बाहर से है, ये हो जाएगा साइन x, पहले लिख देता हूं साइन फलन को, लॉग ऑफ x, ये हुआ। हमें चाहिए था dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा y गुणा बजगुणा हो गया y बराबर कॉस x बट्टे x लॉग ऑफ x माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग x, ये हुआ। अब y का मान वापस कर दीजिए, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ x की घात cos x गुणा cos x बट्टे x लॉग x माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग x, ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हुआ dy अपॉन dx। इस प्रकार से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसी में चौथा सवाल है, माना y बराबर x की घात x माइनस 2 की घात साइन x, ये फलन है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगले वीडियो में।